हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं माई ग्रैंड्स मदर हाउस का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताऊंगा। यह पोएम सेक्शन का आखिरी पोएम है और इससे पहले मैं सारे पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में बता चुका हूं, वो आप प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इस पोएम को कमला दास ने लिखा है। तो इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग देखने से पहले हम लोग कमला दास का इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है। Kamala Das, born in March 31st, 1934, poet and short story writer, has earned a respectable place in both English and Malayalam literature. कमला दास, जिनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था और उनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है इस पोएम के प्रिंट होने तक, कवि और लघु कथा लेखक थी वो, और उन्होंने अंग्रेजी और मलयालम दोनों ही साहित्य में अच्छा सम्मानजनक स्थान हासिल किया है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएटेड क्वाइट ए स्टीर। 1976 में जो उनकी आत्मकथा आई थी वह काफी हलचल मचा दी थी। इन 1984 सी वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1984 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। मिला नहीं था, लेकिन उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कोलकाता 1963, Sirens 1964, The Descendants 1967, The Old Playhouse and Other Poems 1973, The Ornamental Poems 1985, Only Saint Knows How to Sing 1996 and Yes Allah 2001। अंग्रेजी में जो उनकी महत्वपूर्ण कविताएं का संस्करण है वह समर इन कोलकाता है, जो उन्होंने 1963 में लिखा था। सायरन 1964 में उन्होंने लिखा था। द डिसेंडेंट्स 1967 में उन्होंने लिखा था। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में उन्होंने लिखा था। द एनामेटल पोएम्स 1985 में उन्होंने लिखा था। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में उन्होंने लिखा था, और यस अल्लाह जो उन्होंने 2001 में लिखा था। ये सभी उनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। कमला दास पोएट्री इन प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव ऑफ लोनली हार्ट, लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटेट। कमला दास की कविता मुख्य रूप से आत्मकथात्मक हैं। जो उनकी कविताएं होती है वो आत्मकथात्मक होती है, और उनका विषय एक अकेले दिल का प्यार है। मीन्स आप लोग जिसको बोलते हैं लव, सिंगल साइड लव जिसको बोलते हैं, उस तरह का इनका कुछ है। उनका विषय जो है अकेले दिल का प्यार है। कभी ना खत्म होने वाले जुनून के साथ प्यार, मतलब वैसा प्यार जो कि कभी खत्म नहीं हो। वासना, लालच और भूख जो कभी तृप्त नहीं होता है। तो इस तरह का इनका जो है राइटिंग है कविताएं में। शी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग्स, फॉर हर लव हार्डली इवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, which ever reaches the point of nausea and it's reborn again and again with new vigor। वे अपने लेखन में यौन रोमांच के लिए जानी जाती है। उनके लिए प्यार शायद ही कभी सेक्स और वासना से आगे निकल जाता है, जो कि कभी घृणा तक भी पहुंच जाता है, और नए जोश का साथ बार बार पुनर्जन्म होता है। कमला दास रिवील्स ए कमेंडेबल मैस्ट्री ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम्स। कमला दास ने वाक्यांश और लय पर नियंत्रण की एक सराहनीय महारत का खुलासा किया। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड एंड रिदम इज मार्वेसली ऑलमोस्ट फ्यूरियसली अलाइव। शब्दों को अक्सर चित्रित किया जाता है और लय जो है वो अद्भुत रूप से रहता है, और यह जो है एकदम जीवंत होती है उनका कविताओं में जो लय होता है। तो ये पोएट का इंट्रोडक्शन पार्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि आने वाले समय में मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर का, उसके बाद सिमरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और ग्रामर की वीडियो अपलोड करूँगा। There is a house now far away where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. Snake moved. Among books I was then too young to read and my blood turned cold like the moon. तो देखिए, पोएट बोल रही हैं कि कभी एक घर था जहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिलता था, और वहाँ पे जो औरत थी, मतलब जो उसकी दादी थी, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, वो मर चुकी है। और उसके मरने के साथ ही उस घर में क्या हो गया है, सन्नाटा छा गया है। और उस घर में जब वह बहुत छोटी थी, जो उनके पढ़ने के लिए जो किताबें रखी होती थी, उन किताबों में अब सांप, कीड़े मकोड़े वह रहते हैं। और जैसे ही उसने यह न्यूज़ सुना कि उसकी दादी मर गई है, तो उसका खून जो है चांद की तरह ठंडा हो गया। तो पोएट ये बोल रही हैं इस लाइंस के माध्यम से। आगे देखिए, हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड्स
eyes of windows or just listen to the frozen air, or in wind despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog। अब पोइट बोल रही हैं कि मैं वहाँ पे बहुत बार जाने के लिए सोचा, खिड़की की अंधी आंखों से झांकने के लिए, मतलब वो चाहती थी वहाँ जाएं और खिड़कियों से क्या करें, झांकें अंदर की तरफ, जैसे हम लोग बच्चे में किसी घर के अंदर खिड़की से झांकते हैं। तो वैसे ही वो भी सोचती कि बहुत बार सोची कि वो हम वहाँ पे जाएं और घर के अंदर खिड़कियों से झांकें, या बस जमी हुई हवाओं को सुने, मतलब जो घर के अंदर हवाएं थी वो शांत पड़ गई थी, अस्थिर हो गया था, तो उस हवाओं को सुनने का मतलब बोल रही है पोइट की उनकी इच्छा होती थी कि उस हवाओं को सुने। जंगली निराशा में एक मुट्ठी अंधेरा उठाऊं उसे यहाँ लाने के लिए मेरे शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे एक चिंतित कुत्ते की तरह। देखिए यहाँ पे एक चिंतित कुत्ते क्या लिखा है, जो चिंतित कुत्ता होता है ना वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है, वो अपने मालिक की बहुत ज़्यादा चिंता करता है। तो वही पोइट बोल रहे हैं कि इसकी भी इच्छा होती थी कि मैं वहाँ से एक मुट्ठी अंधेरा उठा के लाऊं, जो वहाँ के घर में अभी अंधेरा छाया हुआ है वो अंधेरा मैं अपने शयन कक्ष में लाऊं और उसे अपने दरवाजे के पीछे रख दूं। जैसे कि कुत्ता हमेशा एक मालिक का रखवाली करते रहता है, उसी तरह से वो अंधेरा भी हमेशा वहाँ पर पड़ा हुआ रहे। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, can you that I lived in such a house and was proud and loved, I who have lost my way and beg now strangers doors receive love at least a small change। अब यहाँ पे देखिए पोइट क्या बोल रही हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि मैं ऐसे घर में रहती थी और मुझे उस घर पे गर्व था, मैं उस घर से प्यार करती थी, मेरा जो हार गया मेरा रास्ता अब अजनबियों पर भीख मांगो प्यार पाने के लिए, कम से कम छोटे बदलाव में। अब वो यही बोल रही हैं, देखिए जब शादी के बाद क्या होता है, जब लड़की किसी दूसरे के घर चली जाती है तो वैसे ही पोएट शादी के बाद अपना घर छोड़ करके अपने ससुराल आ गई थी, तो वो बोल रही है कि वो जो मतलब रास्ता था उस घर का अब मैं वो भूल चुका हूँ, वो खो चुका है, अब मैं अजनबियों के घर पे हूँ। क्योंकि जब शादी के बाद लड़की नए घर पे जाती है तो वहाँ पे सारे पर्सन क्या होते हैं उसके लिए अजनबी होती है, और वहाँ पे वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि वहाँ पे हर कोई को प्यार दे, कम से कम छोटे बदलाव में, मतलब वो उस घर में कुछ ऐसा करे जिसके बदले में उसे प्यार मिले। उम्मीद करता हूँ आपको पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।